भैया इतने दिन से तलाके देख रहे हैं और तलाके देख देख के हमारा दिल खराब हो गया है। तो एक काम करते हैं, इन भाई साहब को देखते हैं। ये बड़े पूकी भाई हैं, इनको पहले भी मैं देख चुका हूँ, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये माशाल्लाह। इनकी एक बेटी हुई है, तो अब ये भर भर के उनकी वीडियोस डालते हैं। एक बच्ची जिसको अभी होश भी नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, वो अब बोलना भी नहीं सीखी है, उसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और इनके बायो में लिखा हुआ है थ्राइविंग इन केओस, मतलब आप एक आपके हिसाब से हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो, तो आपको अपना बायो लिखना चाहिए कि लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बट आप क्या लिखते हो? थ्राइविंग इन केओस। केओस का मतलब पता है क्या होता है? यार भाई ये इसने यूनिवर्सिटी के ज़माने से ये बायो लगाया हुआ है, जब ये बच्चियाँ घेरने की कोशिश करता था और अपने आप को ब्रोकन दिखाने की कोशिश करता था कि बच्चियाँ सिंपैथी में आ जाए, तब से ये बायो उसने लगाया हुआ और ये भूल गया है चीज़ को चेंज करना। मैं बोलूँगा हमजा भाई अगर देख रहे हो तो चेंज कर लो। अब आपकी शादी हो चुकी है, बेटी हो चुकी है और आप पुकी भाई हो, आप बहुत खुश हो, तो आपको करना चाहिए ये कि आप एक अच्छा सा बायो लगा दो अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए, ठीक है? चलो। अस्सलामुअलैकुम। तो आज जब मेरी आंख खुली तो किचन का कुछ ये सामान था गाइस, क्योंकि कल रात को मैंने अपनी फैमिली को बुलाया था खाने के लिए। रात को मेरी बेगम साहिबा अच्छा ये अलग रहता है। खाना पकाना करके ना बहुत थक गई थी, तो वो मुझे बोल रही थी बहुत थक गई हूँ यार, सुबह उठ के धो लूंगी बस। मुझे ना अपनी बेगम पे तरस बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब इतनी प्यारी छोटी सी क्यूट सी लड़की बर्तन धोते हुए अच्छी थोड़ी लगती है। तो मैंने रात को सोने हाँ, ऐसा मनुष्य शक्ल का आदमी तो बहुत अच्छा लगता से है। पहले ही सोच लिया था कि सुबह बेगम के उठने से पहले ही मैं सब कुछ चमका दूंगा। मतलब यार मुझे ये क्यूट पू की हरकतें करना ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा अबे कुछ करता यार, हूं ना तो मेरी यार ये हरकतें एक बात बताऊं, भैंचोद ये मैं इसकी ये बात सुन सुन के ना, अभी देखो स्टार्ट हुई है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार। मैं इसकी पूकी पूकी लफ्ज सुन के ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार। यार एक बात बताओ, अपनी बीवी की हेल्प कराना सही है, अपनी बीवी के साथ जो है थोड़ा बहुत काम में हेल्प करा देना है, ये कोई एहसान नहीं है। बट आप जब इसको रिकॉर्ड कर करके बार बार दिखा रहे हो ना यार, हाँ सही है, वी गेट इट यार, आप अपनी बीवी के लिए बीवी का एहसास करते हो, बट आपने उसको अपना कंटेंट ही बना लिया यार। आपका मतलब काम ही यही है, भैंचोद आओगे आके जो है कभी टटिया साफ कर रहे हो, कभी बर्तन साफ कर रहे हो, कभी फर्श साफ कर रहे हो, पता नहीं क्या है। भैंचोद मुझे ये बताओ, इस शादी में किसका रोल क्या है? देखो शादी में ना नॉर्मली हमारे यहाँ जो होती है ना, साउथ एशियन शादियां, सही है, हमारे यहाँ ना रोल्स इस तरह डिसाइड होते हैं कि औरत जो है ना वो घर देख लेगी, आदमी बाहर का देख लेगा कमाने का, ठीक है? ऐसे होते हैं डिसाइड। अब इसको जो है फेमिनिज्म में इसको कहा जाता है पेट्रियार्की, ठीक है, क्योंकि कुछ औरतें जॉब करना चाहती हैं, उनको वो रोल नहीं चाहिए कि वो घर में जो है काम करती रहे, उनको बाहर काम करना होता है, तो वो खैर अलग डिबेट है। बट ये है कि रोल्स डिसाइड होते हैं, शादी ऐसे ही काम करती है कि मर्द ही, एक ही बंदा सब कुछ नहीं करता, ना मर्द ना औरत, सही है। अगर औरत जॉब कर रही है तो मर्द जो है फिर घर का संभाले, ये रोल फिर स्विच होने चाहिए, फिर भले इस पे दुनिया को एतराज हो। अगर औरत घर संभाल रही है तो मर्द को फिर बाहर का देखना चाहिए, कमा के लाना चाहिए, जो कुछ भी है वो करना चाहिए, सही है। ऐसे अब ये इस तरह की चीजें दिखा के ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि मर्द इस तरह भी कर सकता है। इस बंदे का ये हशर है कि ये काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस बनाता है। ये बंदा काम धंधा नहीं करता बाहर जाके, तो ये पकता नहीं है, ये थकता नहीं है, और इसका सारा काम जो है घर बैठ के ही होता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही होता है। तो इसके पास बहुत टाइम है अपने बच्चों बीवी को देने के लिए, बहुत टाइम है। तो ये इस तरह की चीजें दिखा के ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि मर्द ऐसे ही करे। अब एक बंदा नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला, वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी यार कि वो घर का भी करे और बाहर का भी करे। तो ये जो है ना यहाँ पे आके स्टैंडर्ड को खराब कर रहा है। सीधी सीधी बात है कि ये एक जो 16-17 साल की बच्चियां हैं उनको स्टैंडर्ड इस तरह के सेट करके दिखा रहा है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे घर के भी काम करने चाहिए। अब वो ये फैक्ट भूल जाएंगी कि ये जो है ये काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाता है। पूरा दिन ये बैठा रहेगा, दिन में एक रील बनाएगा और बस कुछ भी नहीं करेगा। लास्ट रील इसने ये कब की डाली हुई है? सितंबर 2025 की। ओ बेर मिनिमम। अस्सलाम। तो ये अभी तो नहीं बना रहे, बट ये इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि भाई आप जो है ना आप जो है ना अपनी बीवी के लिए इस तरह से करते रहो, भले आप फिर कुछ भी करते हो, कि आप भाई अपनी बीवी के साथ काम में हाथ बटाओ। देखो इस चीज पे मैं भी बोलूंगा हाँ बटाओ, अगर आप बटा सकते हो, अगर आप में एनर्जी है जरूर करो, बट इन आदमी को भी समझना चाहिए यार, उसकी बेटी है। मैंगो पगलू भी मैंगो खाने लगी है। इतना क्यूट पार्ट है ना, चेक करे। अच्छा ये एक दिन पहले डाला है, मतलब इसने वीडियोस बनाना छोड़ी नहीं है। अच्छा वो पिंड होगी फिर। ये चेक करे। ये चेक करे।
अब एक बात बताऊं, अपने बच्चों को ये ना तो इस तरह भी सोशल मीडिया पे रखना भी एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आप वक्त से पहले ही उनकी एक तो शक्ल पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, पूरी दुनिया के सामने उनको एक्सपोज कर रहे हो इस तरह से। कल को उसने स्कूल भी जाना है, कल को उसने पब्लिक में भी अपने आप को रखना है, सही है, तो पता नहीं किस वे में उसके लिए ये चीज नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि हम जाहिर है उसकी जिंदगी में थोड़ी रहते हैं। बट एक हेल्थी वे यही होता है एक बच्चे को, कंटेंट क्रिएटर के बच्चे के लिए, कि वो जब तक बड़ा नहीं हो ना इतना कि उसको सोच समझ ना आ जाए, तब तक उसको ना लाया जाए। बहुत से लोग ये गलती कर चुके हैं और ये भी ये गलती कर रहा है कि अपनी बच्ची को डेली डेली ये जो है रिकॉर्ड करता है। दोनों मेरे आगे हर महीने मोमबत्ती लगा कर केक ले आते हैं, वीडियो बना लेते हैं और फिर दोनों मिलके खुद खाते हैं, मुझे नहीं देते। आज अब तुम्हें ये क्या जो गेम है ये जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे भी तुम एक स्टैंडर्ड देखो इसका क्या है। ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि भाई अपने बच्चों के हर महीने केक काटा करो अपने बच्चों के लिए। देखो बच्चे की खुशी ना हर किसी को होती है, बट वही बात आ जाती है कि हर कोई ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता। अब तुम्हें तो ये पीआरस आते हैं, केक बाय लाइबा बेक, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पीआर आया हुआ है आपको केक, तो बट आप जो है ना इस चीज से क्या कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड सेट करे जा रहे हो आने वाली नस्लों के लिए कि वो अपने हस्बैंड से, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो हस्बैंड से इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करें। कभी अपनी बीवी को भी काम करते हुए दिखाओ, कभी अपनी बीवी को भी तुम्हारा ख्याल करते हुए दिखाओ, ताकि ताकि ये चीज बैलेंस रह सके, ताकि बोले हाँ यार ये दोनों कपल एक दूसरे के लिए करते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते तुम ये चीज? क्यों तुमने जो है मतलब फेमिनिज्म को डिफीट करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है सूडो फेमिनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दो कि भाई मर्द की जो है ना गांडी मार दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आपको तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो पूरा दिन फारिग बैठे हुए हो, आपको दिन में ये काम के नाम पे एक वीडियो बनानी है, उसके बाद आप पूरा दिन फारिग हो। बट एक नॉर्मल मर्द के लिए ये चीज बहुत ही मुश्किल हो जाएगी अगर उसकी शादी आपकी ऑडियंस में से किसी से हो जाती है जो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करके बैठी हुई है। तब देखो यार ये बंदा ख्याल करता है अपनी बीवी का, बच्चे का, सबका, बट ये यहाँ पे स्टैंडर्ड इसने ये सेट किया ना, ये चीज ने मुझे चढ़ा दिया है। मेरे सामने बेसिकली इसकी एक वीडियो आई थी, मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये अभी भी जिंदा है, और ये देख के मेरी बहुत अटी थी कि बंदे ने ये स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ कि बीवी को शौहर का ख्याल रखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड नहीं सेट किया हुआ कि शादी के बाद आप अपनी फैमिली जो माँ बाप हैं वो और अपनी बीवी वो वाली फैमिली, इन दोनों फैमिलीज को कैसे बैलेंस रख के चलो। बल्कि ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि शादी के बाद ना आप बीवी के बस पाँव के नीचे जाके गिर जाओ कि उसने एहसान कर दिया आपके ऊपर बहुत कि आपसे शादी करके। ऐसा नहीं है भाई, पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि जो है हस्बैंड को जो है बस कुत्ते की तरह काम करते रहना चाहिए। अगर हस्बैंड वेला है आपकी तरह तो उसको जरूर करना चाहिए, बट उसपे भी ये होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए कर। अब आपकी वाइफ को मैंने कुछ ऐसा नहीं करते हुए देखा कि वो आपका ख्याल कर रही है, आपके लिए कभी कुछ इस तरह से कर रही है जैसे आप उसके लिए कर रहे हो कि आप वो थकी हुई रात को सुबह आपने उठ के बर्तन धो दिया, ऐसा वो नहीं कर रही कुछ आपके लिए। आप अगर कर भी दिए तो आप दिखा नहीं रहे हो, आपको वो भी दिखाना चाहिए कि भाई ये भी मेरे लिए कितना करती है। ये लो सीधा सीधा बोल दिया करो, ये धमकियां। अब इसमें बच्ची को पकड़ने का कोई तुक था नहीं, लेकिन वही बात है कि बच्ची है तो दिखानी है भाई। एक प्रॉप हमने पैदा किया, अब उस प्रॉप को पूरा मोनेटाइज करेंगे। अपने फैमिली को जिसको आप टाइम दे रहे हो ना, उसको यहाँ से मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो फैमिली आपको पसंद है ना आपके हिसाब से, वो है आपकी बीवी और बच्चे, ठीक है। और उसको वो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वही आपके हिट होने की वजह है। कल को अगर ये वजह वर्क नहीं करती तो पता नहीं फिर आप क्या करो यार। देखो शादी के बाद जो लाइफ है उसको और अपनी माँ बाप की जो लाइफ है ना, माँ बाप के साथ आपकी जो लाइफ है ना, उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई सफर कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार लोग, सही है। हर किसी की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। लोग बोलते हैं ना यार कंटेंट क्रिएटर की लाइफ भी मुश्किल होती है, चुतियाबे की बात करते हैं भाई। सही बता रहा हूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कंटेंट बनाना बिल्कुल भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अनलेस कि आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है या फिर कह लो डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, स्क्रिप्टिंग बहुत है, स्किट्स वगैरह बना रहे हो, तब तक इतना हार्ड नहीं है। जिस तरह का अब ये कंटेंट बना रहा है ये इतना हार्ड कंटेंट नहीं है यार। इसने दिन में एक वीडियो बनाई तो इसकी इतनी हार्ड जॉब नहीं है, इसलिए इसको इतनी लाइफ ईजी लगती है। और ये इसी वजह से जो है दुनिया के सामने ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ये खाना खाने बैठेगा अपनी बच्ची को साथ लेके, इसकी बच्ची क्या पैदा हो गई है अब हर वीडियो में उसको डालता है, हर वीडियो में। ये देखो
ये देखो, ये जरा एक दफा भी ये नहीं दिखा रहा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को पकड़ा हुआ है, या मेरी बीवी जो है मेरे लिए कोई काम कर रही है, या मेरी बीवी मेरी हेल्प करा रही है किसी चीज में, या मेरी बीवी मेरा ख्याल कर रही है। हर वक्त बस या तो बहन चोद ये बीवी के पाँव के नीचे दबा रहेगा, या तो बच्ची के पाँव के नीचे दबा रहेगा। देखो, ख्याल करना ना करना चाहिए अपने बीवी बच्चों का, बट यार आपकी जो फैमिली है ना पीछे, जो आप छोड़ के आए हो, आपके माँ बाप, उनको भी जरा अहमियत दिया करो, ठीक है। अब आप कितनी अहमियत देते हो वो आपकी वीडियोस से नजर आता है, क्योंकि आप तो हर वक्त यही गाते रहते हो कि मैं पूकी पूकी, एक वर्ड पूकी भैंचोद, ये किस चूतिया ने इजाद किया है ये वर्ड पूकी, हर वक्त ये यही वर्ड बोलता रहता है। और बस इसकी पूरी फीड जब से इसकी बच्ची पैदा हुई है, इसकी बच्ची से ही भरी। बच्चों को इस तरह मोनेटाइज करना भी अच्छी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूँ। आप उसको डेली आप उसको जो है अपनी व्लॉग्स में लेके आ रहे हो। वैसे आप बीवी का फेस रिवील नहीं कर रहे कि यार नहीं मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बच्ची का फेस आप रिवील कर रहे हो, क्या वो चीज सही है आपके हिसाब से? आप यहाँ पे कौन सी साइंस यूज कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही। दिस इज व्हाट मनी कैंट अफोर्ड। जाहिर है जिस चीज से आप पैसे कमा रहे हो वो चीज थोड़ी ना पैसा अफोर्ड कर सकता है। मतलब यार बंदा अब अगर अपनी बच्ची के साथ बच्ची से प्यार करता है, बीवी से प्यार करता है, तो उसको इतना भी क्या मोनेटाइज कर, मतलब इसने निचोड़ के ही रख दिया अपनी पूरी फैमिली। और इसकी फैमिली को, इसकी बीवी को इस चीज से पता नहीं एतराज है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि क्यों नहीं है यार। होना चाहिए कि वो बेटी को जो है, ये देखो वो दूध पी रही है, वो भी दिखाना है, दुद्धू बाड़ी ये भी दिखा रहा है। देखो यहाँ पर भाई ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि रात के 4 बजे मैं दूध पिला रहा हूँ बेटी को, और बीवी क्या कर रही है, बीवी रिकॉर्डिंग कर रही है। सही है, मतलब सब कुछ मर्द ही करे भैंचो, बर्तन भी मर्द तो है, सही है, खाना भी यही बना रहा होता है समटाइम्स, बच्ची को भी यही संभाल रहा है। हर वीडियो में इसने बच्ची को गोद में उठाया हुआ है। अब पता नहीं है रियल लाइफ में इस तरह से है कि नहीं है, वो अब हमें आगे आगे ही कभी पता चलेगा, जैसे कि पहले पता चला है। यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज व्हाट मनी कैन बाय। तुम लोग लाखों करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनकर शो ऑफ कर रहे हो। देखो ये देखो, पसंदीदा औरत की हसीन जुल्फों से निकला हुआ पोनी। लाखों करोड़ों रुपए की घड़ियां एक तरफ और ये पोनी एक तरफ। ये मोहब्बत है, ये पैसों से नहीं मिलती, मिलती है नसीब से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार तुम भाई रेज बेट भाई, ये बंदा वाहिद बंदा होगा जो प्यार भरा कंटेंट बनाता है, बट इस पे गुस्सा आता है। हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। मैंने अपनी बेगम साहिबा को सरप्राइज करने के लिए ये मंगवाया। मेरी पसंदीदा लेडी की पसंदीदा चीजें जो मैंने टी डॉट शाह से ऑर्डर किया उनके लिए, जैसे उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो मैं जाता हूँ उनको सरप्राइज करने। चल बे हट, लिटरली यही कंटेंट है, लिटरली यार। सिर्फ बीवी से बीवी की लाइफ, बीवी के साथ जिंदगी गुजारना, सब जब मैं क्या आपको कहता हूँ ना कि निकाह एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी सॉर्ट आउट हो जाती है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं। मेरा ये सीधा कि शादी से 1 हफ्ता पहले तक मैं अपने घर वालों से पॉकेट मनी ले रहा था यार। किसी किस्म का कोई खर्चा मेरे सर पर नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर नहीं थी। ऐसे करता खर्चा जेब में ही नहीं था कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। मेरी जिंदगी में जब से मेरी पसंदीदा औरत आई है एज अ बेगम बन के, एज अ बेगम, नॉट एज अ गर्लफ्रेंड, कोई मैजिक हुआ है, मेरी जिंदगी बदलने लग गई। रिस्क हाँ, क्योंकि आपने अपना हर दिन शादी का मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है ना। आप क्या यहाँ पे कर रहे हो कि जो लड़कियां फैंटेसाइज करती हैं चीजों को कि यार हमारा शौहर ऐसा होना चाहिए, आप वो चीज बना के उनको दिखा रहे हो। अब वो लड़कियां इस रियलिटी से कट ऑफ हुई हुई है कि अगर उनके पास शौहर होगा तो उनको उससे ये भी चाहिए कि वो कमा के ला के दे ताकि वो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन आप क्योंकि काम ही यही करते हो, तो आपकी कमाई का जरिया यही है, तो मतलब आपको बाहर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए, आप घर पे ही मरे हुए हो 24 घंटे, और आपके लिए ये चीजें करना बहुत आसान है। लेकिन उस मर्द के लिए जो बाहर जाके काम कर रहा है, ये चीजें मुश्किल हैं। और अगर कल को ऐसा मर्द उस लड़की के लाइफ में आएगा ना जो आपको देख रही है और फैंटेसाइज कर रही है, और जिसकी फैंटेसीज आप पूरी कर रहे हो ना, जिसकी फैंटेसीज आप और पक्की कर रहे हो ना कि हाँ ये चीज हो सकती है, वो ये सोचेगी, तो कल को वो नहीं रहेगी खुश अपने शौहर के साथ। वो बोलेगी यार ये लड़का भी तो करता है अपनी बीवी के लिए, आप क्यों नहीं कर सकते। ये चीज वो माइंड से निकाल देगी कि ये काम ही यही करता है। देखो निकाह करने से वाकई में बरकत आती है, ये इस बात में कोई शक नहीं है, बट उसमें ये स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई शादी हो जाए ना तो बीवी के ही पीछे पड़ जाओ, बस सब अपनी पूरी जिंदगी दान कर दो बीवी के लिए। नहीं, आपको ये बीवी को भी कुछ अपने रोल्स निभाने होते हैं यार। कभी हस्बैंड को भी बीवी की जरूरत पड़ती है, मेंटली भी सपोर्ट करना पड़ता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान जो है मेंटली टायर्ड हो जाता है चीजों से। सही है, चलो फिजिकली टायर्ड होना यह है कि काम वाम से आ रहा है, थक गया है, घर के कामों में हेल्प कर दी, मेंटली भी इंसान को चीजें चाहिए होती हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि औरत की ही जरूरत सिर्फ पूरी होती है, मर्द की भाड़ में जाए माँ चुता है। मर्द तो पत्थर का बना होता है, मर्द तो है ही चूतिया। मर्द की बस गार्ड मारते रहो 24 घंटे, मर्द से काम ही काम करवाते रहो। मैं इसका कंटेंट अब क्या ही देखूं, इसका कंटेंट पूरा यही भरा हुआ है कि मेरी पूकी। ये देखो
मतलब ये दिखा रहा है शादी से पहले मैं ये था। आप ऐसे क्यों थे? क्या इसकी वजह शादी है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह है आपको एक मोटिवेशन मिल गई ना लाइफ में। क्या मोटिवेशन मिल गई? जब आपने अपनी बीवी के साथ वीडियोस बनाना शुरू की और वो वीडियोस वायरल हुई, आपको खुशी हुई इस चीज से। आपको एक की मिल गई कि यार इस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, ये काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, और आपने उस चीज को डेली मोनेटाइज करना शुरू किया। आप हैप्पी इसीलिए हो क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा आ गया है, आपकी लाइफ में टाइम है, आपके पास बहुत कुछ है अब करने को। पहले आप ट्रैप थे, आपके पास कोई ऐसे सोल्यूशन था नहीं कि मैं क्या करूं यार कि कामयाबी मिले मुझे। आपको कामयाबी मिली है ना, अगर उसमें बीवी का हाथ है तो उसमें आपकी ये की भी है कि आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, और उस कंटेंट क्रिएशन में मेन जो कंटेंट है वो आपकी शादी और आपकी बीवी है और आप दोनों का रिलेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ किनको अम्यूज करता है? ये करता है टीनेजर लड़कियों को खासकर। अब इनको कोई कुछ बोलेगा तो ये इनके पास एक डिफेंस के लिए बात होगी कि यार मैं तो अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। कर रहे हो, बट आप एक ही साइड दिखा रहे हो कि बस मर्द को ही करते रहना चाहिए, औरत को कुछ नहीं करना चाहिए। औरत सिर्फ बैठे और डिमांड करते रहे और मर्द से सिर्फ बोलते रहे कि मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो। ऐसे नहीं चलती शादी भाई। आप अपनी वो साइड दिखाते ही नहीं हो कि आपकी बीवी आपके लिए क्या कर रही है। मैंने तो नहीं देखी एटलीस्ट वो साइड। मैंने जब भी देखा आपको ही करते हुए देखा है कुछ ना कुछ अपनी बीवी के लिए। आपकी बीवी को मैंने आपके लिए कुछ नहीं करते हुए देखा, और यही एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है। और जब अब बेटी हो गई है तो अब आपको एक और की मिल गई है। अब आप बेटी लेके बैठ जाते हो कि मेरी क्यूट लाइफ देखो कितनी अच्छी है, ये देखो मेरी बेटी को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये जो है कंटेंट बना रहे हैं, उसमें लेके आ रहे हैं बेटी को कुछ पता थोड़ी है। कल को इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे हमें। यहाँ पे मुझे इस बंदे से प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा फैंटेसीज उन बच्चियों की पक्की कर रहा है जो देख रही हैं इसको, कि हम लोग अपने शौहर से ऐसी ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। करता है, हर कोई करता है, बट ये है कि शौहर की साइड भी समझानी चाहिए इसको कि मर्द को किस तरह से आप जो है ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो भी मेंटली टायर्ड हो सकता है, वो भी एग्जॉस्ट हो सकता है, उसको भी पार्टनर की जरूरत पड़ सकती है। वो आप अपने फॉलोवर्स को नहीं सिखा रहे हो। आपको डेली बेसिस पर कितने लोग देख रहे हैं ये देखो। डेली बेसिस पर इसको अराउंड मिलियन लोग देख रहे हैं, 1 मिलियन। ये देखो इस वीडियो पे 14 मिलियन व्यूज है, सही है। अब ये तो चलो बच्ची को मोनेटाइज किया इसने तो इसको 14 मिलियन व्यूज मिल गए, बट इसको डेली बेसिस पे मिलियन लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे इसने अभी भी यही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि भाई बस शादी करो तो बीवी ही है सब कुछ, और उसी के लिए कर करके मर जाओ, आप मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं है इसकी बीवी इसके लिए कुछ नहीं करती होगी यार, जब तो ये करता है, लेकिन ये उस चीज को दिखाता नहीं है। इसने एक इल्यूजन सेट कर लिया क्योंकि इसके चलता ही यही है कि इसके लिए बीवी कर रही है, चलती ही ये चीज है। और ये कैसे चलती है? क्योंकि भाई मर्दों का यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट है कि मर्द जो है बीवी के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, जो कि है भाई, नहीं करते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि नहीं करते, अपनी ही लाइफ में मगन रहते हैं, और वो लाइफ उनकी होती है काम वगैरह, और वहां से एग्जॉस्ट होके बीवी के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उनको वो स्टेज भी समझानी चाहिए। जो टीनेजर्स है ना, कल को उनकी शादी होगी, उनको पहले से ये स्टेज समझानी चाहिए। अगर आपका इन्फ्लुएंस है ना इस चीज में, इस कैटेगरी में, ऐसे एज के लोगों में जिनका माइंड बिल्ड हो रहा है, और आप उनके माइंड में ये चीज फीड कर रहे हो, तो आपको ये चीज भी फीड करनी चाहिए कि भाई मैं हमेशा लड़कियों के लिए बनाता हूँ, ये भाई अपनी बीवी को खुश रखो, बीवी का ख्याल रखो, ये वो ऐसा वैसे। लेकिन अब बीवियां जो है उनको भी अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि यार वो कितना कर रहा है हमारे लिए, हमें भी उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या हमें भी उसकी बात सुननी चाहिए, या फिर उसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि वो खुश हो जाए, ना कि हमें ही एक्सपेक्ट करते रहना चाहिए कि यार ये करता रहे, बहन चो रोबोट है, शादी कर ली, रोबोट मिला हुआ है हमें। हम बोले कि माँ बाप से अलग हो जाओ, अब भले वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन वो अलग होगा, लेकिन उसको अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है भाई। एक 9 to 5 जॉब करने वाला बेसिक यहाँ पे सैलरी कितनी होगी? 50,000 60,000 ऐसे सैलरी होगी। अगर उससे किसी की शादी होगी और वो इसकी व्यूअर होगी तो वो तो बोलेगी भाई इस लड़के ने तो अलग घर लेके दिया हुआ है, आप क्यों नहीं अलग घर लेके दे सकते? तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो इतना वसाइल ही नहीं है, मैं तो इतना कमाता ही नहीं। तो वहां पे एक एक्सपेक्टेशन टूट गई कि भाई हर कोई अलग घर नहीं दे सकता। फिर टाइम की बात आएगी, वो भी नहीं वो दे सकेगा क्योंकि जॉब करता है भाई, 8-10 घंटे वो जो है बाहर गुजारता है काम में, और घर आके फिर वो जो है अगर ये सब करने लग जाए कि
बर्तन धोने लग जाए या फिर जो है नाज नखरे उठाने लग जाए, मतलब पूरे दिन का थका हुआ आके वो ये चीजें करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। पहली चीज ये करने की। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो फिर भी बैठी हुई होगी ना कि यार शायद वो ऐसा कुछ करेगा। जब वो नहीं करेगा तो फिर वही बात आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन टूटेगी। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातें जमा होती रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस टूटती रहेंगी और फिर बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी, जिसमें हस्बैंड ये बोलेगा कि यार मैंने तो सब किया जो मैं कर सकता था, मैं काम भी करता था, मैं जरूरतें भी पूरी करता था, मैं जितना हो सकता था लाइफ चलाने की कोशिश कर रहा था, साइकिल चलाने की लाइफ की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि एक भड़वे ने जो है एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा कर दी है कि भाई आप जो है बस नीचे लग के बैठ जाओ बहनचोद, आपकी अपनी कोई जरूरत नहीं है, आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। बस सुबह बेबी के उठने से पहले उठो, साफ सफाई करो, अगर आपकी बेटी है आपका बेटा है तो भाई उसकी टट्टियां वट्टियां धुलाओ, और रात को अगर वो उठ जाए तो भाई उसको फिर दूध वूध पिलाओ, उसका ख्याल रखो। काम वाम पे आपको जाना है, वहां के लिए आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ड्रेन करो, जो कि आपकी बीवी कर सकती है कि वो घर के काम कर सकती है, वो बच्चों को संभाल सकती है। का रोल वही सेट हो गया ना जब आप बाहर जाके कमा रहे हो तो। या तो फिर एक काम करो कि भाई सारी बेटियों को बोलो कि भाई जाओ कमाना दमाना शुरू करो, और मर्दों को बोलो कि घर पे बैठे। फिर देखो कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं मर्द। जब पूरा दिन बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करने को होगा, तो फिर घर के काम भी बहुत अच्छे से करेंगे, फिर खाने भी बहुत अच्छे से पकाएंगे, फिर ख्याल भी रखेंगे कि एनर्जी बहुत होगी ना। सारी बातों की एक बात है कि एक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी जिम्मेदारी है, जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, जब आपकी डेली व्यूअरशिप इतनी बड़ी है, आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप जो चीज इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, देख के करो कि आप कहीं गलत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बढ़ा रहे आवाम की, ना कि कैश करते रहो अपने बच्चे को अपनी बीवी को कैश कर रहे हो, वहां तो आप गलत कर ही रहे हो कि अपने रिलेशनशिप्स को आपने मोनेटाइज करके रख लिया है कि आप अगर बीवी का बाल भी टूटता है तो वीडियो बना देते हो उस पर। मैं तो हैरान हूँ यार, इसकी बीवी को कभी एतराज क्यों नहीं होता कि तुम मेरे लिए जो कुछ भी करते हो उसको रिकॉर्ड करके क्यों दिखाते हो आवाम को? एतराज क्यों नहीं होता उसको यार अपनी बीवी इस हरकत पे कभी? बहुत ही अजीब बात है यार। अभी भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों तप रहा हूँ इस बंदे पे। तो मेरे तपने की वजह ये है कि ये बंदा इन्फ्लुएंस बहुत गलत फैला रहा है, बहुत मिसगाइड कर रहा है आवाम को, बहुत गलत फैंटेसीज उनकी बना रहा है, टीनेजर्स की खासकर। और इससे आगे जाके बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। काफी लोगों की लाइफ खराब होगी इस चीज में, काफी लड़कियों की लाइफ खराब होगी इस चीज में, मेंटली भी बहुत लड़कियां इफेक्ट हो जाएंगी। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि इसका तो काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं इसकी रीच बढ़ ली है, फॉलोइंग बढ़ ली है। फिर बेटी की बात आ जाती है तो बेटी का ये हर दिन मोनेटाइज कर रहा है, हर रोज जो है इंस्टाग्राम की इसकी ऑडियंस जो है इसकी बेटी को देखते हैं, उसका उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है आगे जाके, जब वो बड़ी होगी, स्कूल जाने लगेगी, उन सब चीजों का असर पड़ेगा इसके। अब ये घटिया कंटेंट नहीं बना रहा, ये गंदगी नहीं फैला रहा, ये मैं कुछ भी ऐसा गंदा काम नहीं कर रहा जो कि मोरली गलत है, लेकिन ये जो मैसेज पहुंचा रहा है ना वो बहुत गलत है। तो मैं इसको बस सिर्फ इतना मशवरा देना चाहूंगा कि भाई तुझे अपनी बेटी मोनेटाइज करनी है, करता रहे, तू ही झेलेगा इसके आगे आफ्टर इफेक्ट्स, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तुझे अपनी शादी मोनेटाइज करनी है, करता रहे, तुझे अपनी बेगम के साथ हर लम्हा मोनेटाइज करना है, जो भी तू गुजारता है अच्छा लम्हा तू करता रहे भाई उस चीज को, लेकिन मैसेज मत ऐसा पहुंचा कि आगे जो है टीनेजर्स जिनकी शादी होनी है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर ले, अपनी जिंदगी खराब कर ले, उनको इफेक्ट हो उस चीज से आगे जाए। इतना अगर कर लो अपनी ऑडियंस के लिए तो इसमें तुम्हारी रीच नहीं मरेगी। तुम इसको अपने अंदाज में डिलीवर कर सकते हो कि तुम उनको मर्द की भी एक्सपेक्टेशंस बताओ कि वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है अपनी बीवी से, तुम उसको भी ट्रीट करना बताओ कि मर्द को किस तरह ट्रीट करना चाहिए औरत को, ना कि सिर्फ अब एक औरत की साइड बताते रहो कि भाई औरत को इस तरह ट्रीट करना चाहिए, मर्द जाए भाड़ में। ना टोटल लेफ्ट साइड जाना चाहिए, ना टोटल राइट साइड जाना चाहिए। ये जो बता रहा है ना ये जा रहा है टोटल राइट साइड के लो, या ये टोटल लेफ्ट साइड के लो जा रहा है। ये एक तरफा फेवर में है, बस लड़की की फेवर, मर्द की फेवर में नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा इस लाइफ से कि अबे यार क्या है, मैं हर वक्त बस यही करता रहूं, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये भी एग्जॉस्ट होगा ये भी थक जाएगा कर करके। और अगर ये थका और ऐसा कुछ हुआ जो हमें वैसे भी देखने को मिलता रहता है, अल्लाह ना करे यार ऐसा हो, बट मैं एक अजम्पशन बना रहा हूं कि अगर वैसा होता है ना तो काफी लोगों की एक्सपेक्टेशंस और खराब हो जाएंगी, काफी लोगों के माइंड में वो बात पक्की हो जाएगी कि जो लोग प्यार भरी चीजें दिखाते हैं वो फेक ही होती है। ये बात और पक्की हो जाएगी। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको जितना हो सके रियलिटी में रहकर दुनिया को दिखाना चाहिए। और इसके हिट होने की वजह भी यही है भाई, सीधी बात है, इसके ग्रो करने की वजह ये है कि ये एक फैंटेसी दिखाता है, क्योंकि रियलिटी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर ये दिखाए कि नॉर्मली इसकी वाइफ
वाइफ से इसकी थोड़ी बहुत बहस बहस हो रही है, या कभी इसकी वाइफ इसके लिए कुछ कर रही है, या ये अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहा है, उसको अगर ये बार बार दिखाता रहे ना, तो आई डोंट थिंक इसको वो वाला रिस्पॉन्स आएगा। और इसको शायद ये बात पता है। यूट्यूब पे क्या करता है ये यार, यूट्यूब पे इसने 2 साल पहले वीडियो डाली थी, तो यूट्यूब पे इसका जो है सीन वो ये है कि ही ट्राइड कंटेंट अबाउट हिज लाइफ, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके कंटेंट की, नो डाउट काम अच्छा कर रहा था। जिस तरह से मैंने इसकी ये देखी है डिप्रेशन वाली स्टोरी, ये भी दिखा रही है कि यहाँ पे भी जो है दिख रहा है कि ये बंदा बहुत सही कंटेंट बना रहा था और बहुत कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने। मेन जो वजह थी इसके डिप्रेशन की कह लो, वो ये हो सकती है कि ये काम ये करने की कोशिश कर रहा था, बट इसमें इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसकी शादी हुई यहाँ पे 2 साल पहले, इसने लास्ट वीडियो वही डाली हुई है। इसकी शादी हुई, शादी के बाद इसने व्लॉग डालना शुरू करे, वो चीज चलने लगी। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 11 मिलियन सरप्राइजिंग माय पूकी साहिबा। तो इसके यूट्यूब पे भी अच्छे खासे व्यूज आने लग गए इस चीज पे, इंस्टा पे भी अच्छी खासी रीच आने लग गई, और इसको एक मोटिव मिल गया कि बीवी के साथ मैं वीडियोस बनाऊं, ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं उसकी खिदमतें कर रहा हूँ। वो करके इसको कामयाबी मिलने लग गई। फिर ये अपनी बीवी के साथ वीडियोस बनाता रहा, और बनाते बनाते इसका अकाउंट ग्रो करे जा रहा है, जिसको देख के इसको खुशी मिल रही, क्योंकि इसको पैसे मिल रहे थे, सुकून मिल रहा था, सब मिल रहा था। तो अब ये उसको इस तरह से शुगर कोट करता है कि यार ये सब जो है शादी की वजह से हुआ है। हालांकि ये भी अच्छी तरह जानता है, ये बच्चा नहीं है, ये भी अच्छी तरह जानता है कि जो इसने कंटेंट की नीश पकड़ी है, वो नीश ऐसी है कि लोग ये चीजें देखना पसंद करते हैं, और इस पे फैंटेसाइज करते हैं कि हमारा बंदा भी हमारे लिए ऐसे करेगा, लड़कियों की बात कर। और इसकी मेनली ऑडियंस वही है। तो इसको की मिल गई है, ये इसको मोनेटाइज कर रहा है, दबा के मोनेटाइज कर रहा है। कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई हैवी स्टोरी नहीं चाहिए, एडिटिंग नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुछ शॉर्ट्स चाहिए डेली बेसिस पे, वो चीजें करते हुए जो आपको करनी चाहिए अपनी बीवी के लिए। बट ये उसको कुछ ओवर एग्जैजरेट करके दिखाता है, ताकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई जा सके और सरप्राइजिंग बनाई जा सके चीजें ऑडियंस के लिए। और उस चक्कर में इसने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए शादी के बाद। ये चीज खैर अज्यूम करना गलत होगा कि ये प्राइवेट में किस तरह से रहता होगा। मे भी इसने इसी चीज को अपनी लाइफ बना लिया है कि मैं अब इसी तरह जीऊंगा, कि मैं अपनी बीवी की खिदमत करता रहूंगा, अपने फैमिली जो मेरी बीवी की साइड की फैमिली है उसको ज्यादा ध्यान दूंगा, और उसी से ही मुझे कामयाबी मिलेगी अल्टीमेट। ना इसने कभी अपने माँ बाप के लिए दिखाई कोई अपनी अफेक्शन, ना इसकी बीवी ने इसके लिए कोई ऐसी अफेक्शन दिखाई कि जिसको देख के इसने दिखाई होगी, ऐसा नहीं है नहीं दिखाई होगी, लेकिन वो चीज हिट नहीं हो, तो इसने उस चीज पे गौर करना ही छोड़ दिया। और सिर्फ इसका एक ही चीज पे गौर है, अपनी बेटी और अपनी बीवी, इन दोनों की खिदमत करते हुए बस ऑडियंस को दिखाते रहो, और उससे इन्फ्लुएंस भी बहुत गलत जा रहा है। इसको ये तो नहीं कह सकते कि तू अपनी बीवी के साथ गलत रवैया अपनाना शुरू कर दे, या अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट ना कर। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी की खिदमत करते हुए दिखा रहे हो अपने आप को, तो बीवी भी आपकी खिदमत करे, और ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाओ कि दोनों तरफ से एफर्ट्स की जाती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट होती है।